नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम विद कृष्णा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। चलिए तो पासा बात करते हैं, ठीक है। डाइस जो हमारा अगला टॉपिक है। पासा यदि हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि यदि पासा में 3 सतह होती हैं, ठीक है। जैसे यदि आप इधर से देख रहे हैं इस पासा को, ठीक है, पासा को जैसे ही फेंकेंगे, यदि आप इधर से देख रहे हैं सामने वाले भाग में 3 दिखेगा, उसके बगल में क्या दिखेगा 1 दिखेगा, और उसके ऊपर वाले भाग में क्या दिखेगा 2 दिखेगा, ठीक है। ये क्रम किसी प्रकार से हो सकता है। पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 3 में यदि सामने दिख रहा है तो 3 क्या दिखेंगे, पीछे दिखेंगे। तो वही यहाँ पर लिखे हमने नोट में, एक बार में 3 सतह दिखती हैं तथा विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं, ठीक है। विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम डाइस में क्या पढ़ रहे हैं, कुछ 2 प्रकार के डाइस होते हैं। एक होता है क्लोज्ड पासा, बंद पासा, या ओपन खुला पासा, ठीक है। तो पहली स्थिति यदि हम क्लोज्ड का आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन डाइस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो क्लोज्ड पासा में 2, यदि अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार जाते हैं, यदि 2 पासे एक साथ दिए हुए हैं, या तो 1 पासा दिया हुआ है, या 2 से अधिक पासे दिए हुए हैं, 3 पासे दिए हुए हैं, या 4 पासे दिए हुए हैं, उनको फेंकने पर किस प्रकार की स्थिति बनती है और किस अंक के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति में, यदि केवल एक समान हो। अब 2 पासे फेंके जा रहे हैं और दोनों पासे को फेंकने पर उसमें एक वैल्यू क्या आ रही है, समान आ रही है, तो किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे उदाहरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। उदाहरण फर्स्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर पासे की स्थिति दी हुई है, 2 पासे हैं, फर्स्ट पासा सेकंड पासा, दोनों को फेंके जाने पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर पूछ लिया कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, तो हमें इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, 2 से घड़ी की दिशा में, तो 2 से घड़ी की दिशा में चलेंगे, 2 के बाद 4 आया, 1 आया। इस केस में यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 3 आया, ठीक है। यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 के सामने कौन सा है, 4 के सामने है 5, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। या इसे ये भी कह सकते हो कि 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 3 होगा, ठीक है। 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ये हमारा इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यदि यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिए 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 4, ठीक है। तो बचा क्या है इसमें से, यदि हमारे पास 1 से लेकर 6 तक अंक है तो 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, 6 अंक होगा, ठीक है। 2 के विपरीत में कौन सा होगा, 6 होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकेंड की ओर, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड जो हमारा है, इसमें क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी क्या देखें, कुछ कॉमन है क्या, 2 पास स्थिति हैं, ठीक है। पहले यह ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें देखेंगे 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 से घड़ी दिशा में चलेंगे तो 3 1 6, इसमें 3 के बाद क्या आ रहा है 5, इसमें क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे चेक करेंगे 1 के विपरीत क्या होगा 5, 6 के विपरीत क्या होगा 4। उल्टा भी कह सकते हैं कि 5 के विपरीत पूछेगा तो 1 होगा, 4 के विपरीत पूछेगा तो 6 होगा। अब 3 के विपरीत यदि पूछेगा तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें से कौन संख्या छोटी हुई है, तो संख्या 2 छोटी हुई है, 3 के विपरीत में क्या होगा, 3 के विपरीत में 2 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की ओर, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है, इस प्रकार की 2 स्थितियां हैं, इसके बाद कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है, कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें विपरीत निकालना है कि किस अंक के विपरीत में कौन सा पासा कौन से अंक के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, उसके बाद उस पासे को जमाएंगे। तो देखिए इसमें से कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, इसमें से कॉमन है, दोनों पासों में 4 कॉमन है, ठीक है। तो 4 6 3, यहाँ पर 4, दूसरे पासे में 2 5, ठीक है। अब देखिए 6 के विपरीत में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 के विपरीत में क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। या यह भी कह सकते हैं कि 2 के विपरीत में 6 होगा, 5 के विपरीत में 3 होगा, और 4 के विपरीत यदि बात करेंगे तो 4 के विपरीत में क्या होगा, 4 के विपरीत होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखिए कौन सी इस पासे की स्थिति हो सकती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि 2 और 5, ठीक है। 2 और 5, 2 और 5 क्या हो सकता है, 2 और 5 क्या यह हो सकता है, बताइए। 2 5 तो ठीक है हो सकता है, परंतु क्या 6 हो सकता है, 2 और 6, 2 और 6 एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। 2 और 6 एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, परंतु यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक साथ दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 और 5, 5 और 3, तो 5 3 एक साथ दिए हुए हैं, परंतु 5 3 के क्या है,
विपरीत है और विपरीत वाली संख्याएं एक साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। विपरीत वाली संख्याएं एक साथ, वही पढ़े थे कि विपरीत वाली संख्याएं एक साथ नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 6 5 4, ठीक है। 6 5 4 तो ठीक है, 6 इस पहले पासे की स्थिति थी, 5 इस पासे की स्थिति है और 4 दोनों में से किसी भी की, ये हो सकता है, ठीक है। चौथा चेक कर लेते हैं कि 2 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 और 4 जो है, 1 और 4 साथ में आ रहे हैं, 1 और 4 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत सतह साथ में नहीं आती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 पासे सीधी दी हुई है, पहला वाला पासा, दूसरा पासा, तीसरे पासे में x की वैल्यू पूछी हुई है। अब देखिए जब भी 3 पासों की बात की जाएगी तो हमें 2 पासे को ही लेकर क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। जब भी 3 पासों की बात की जाएगी तो हमें 2 पासे को लेकर हल करना है। 2 पासे में आप ढूंढिए कि उसमें कॉमन क्या है, या उसमें जो भी उभयनिष्ठ होगा उसी से लेकर आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोनों पासों में कॉमन क्या है इसमें, ठीक है। इस पासे को अभी क्या करिए, छोड़ दीजिए, तीसरे पासे की जो स्थिति है उसको आप छोड़ दीजिए, साइड में करिए, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो 1 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 3 4, दूसरे पासे में 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी स्थिति में x का मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हो रहा है 2 और 4 के विपरीत क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है। तो 4 और 6, देखिए अब ऑप्शन से कैसे हल करते हैं कि यहाँ पर इस पासे में 2 है तो क्या 3 हो सकता है, 2 और 3 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर 3 तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। क्या 6 हो सकता है, ठीक है, क्या 6 हो सकता है, 6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है पासे में, तो क्या एक पासे में 2 अंक सेम आ सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 की, तो क्या 4 हो सकता है, तो आप देखेंगे 4 और 6 एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो यदि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 4 कभी नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत, तो बचा क्या, ऑप्शन डी 5। चेक भी कर लेंगे यदि आप, ठीक है। तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 5 देखिए 3 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 5 होगा। यदि आप यहाँ पर यदि 5 रखेंगे तो 5 2 6, ठीक है, 5 2 और 6, इस प्रकार से ये हमारा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन, चलिए आगे बात करते हैं स्थिति सेकंड, केस सेकंड, ठीक है। जब 2 समान हो, अर्थात जब कोई भी 2 पासे फेंकेंगे उसमें 2 अंक यदि आपको समान दिख रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में कैसे हल करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस केस में, ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे 2 पासे हैं, यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 1 और 4 है, ठीक है, परंतु इसमें 1 तो है नहीं, 4 और 2 इसमें है, इसमें भी क्या है, 4 और 2 है, ठीक है। तो 2 अलग इसमें होंगे, तो 1 के अलावा क्या है, इसमें 3 है, ठीक है। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में 2 के विपरीत नहीं, यहाँ पर 1 के विपरीत ही पूछा गया था। 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 3 होगा। यदि इसमें बात किया जाए 2 और 4 के विपरीत में क्या होगा, तो इस केस में आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे समझिए किस प्रकार से, यदि आप इसमें 1 लेंगे, ठीक है, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा, 4, और इसमें उभयनिष्ठ 4 या 2 है तो 4 से लेते हैं, तो 4 के बाद क्या आएगा, 2 और इसमें 1 आएगा, ठीक है। 4 के बाद इसमें 2 फिर 3, तो 4 के बाद इसमें 2 और इसमें 3, तो आप यहाँ से ये तो बता सकते हैं कि 1 के विपरीत में क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, या 3 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा। परंतु यहाँ पर 4 और 2 के विपरीत में सेम है, तो क्या सेम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 के विपरीत में तो 3 हो गया, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब 4 और 2 के विपरीत में पूछ रहा है, तो 4 और 2 के विपरीत में जब पूछ रहा है तो 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि 4 या 2 के विपरीत में क्वेश्चन में बात किया जाएगा तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है। कुछ निश्चित इसमें कहा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस प्रकार का ऑप्शन होगा। तो यदि आपसे 2 के विपरीत में पूछेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 4 के विपरीत पूछेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। यदि ऑप्शन में 5 या 6 दिया हुआ है तो ये संभव हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे
ठीक है, 4 6 1 6 2 1, इसमें कॉमन क्या क्या है, 6 1 इसमें भी है, 6 1 इसमें भी है, तो कोई भी आप एक चीज़ लीजिए। ठीक है, यदि आप तो डायरेक्ट आप यही हो सकते हैं कि 6 1 6 1 क्या है, उभयनिष्ठ है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत होगा यहाँ पर 4, तो ये डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, परंतु यहाँ पर 6 और 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, कुछ निश्चित कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 के विपरीत में क्या हो गया, 4 हो गया, 6 और 1 के विपरीत में पूछ रहा है, तो बचे कौन कौन संख्या, बचे यहाँ पर 3 और 5, तो 6 के विपरीत में 3 या 5 हो सकता है, 1 के विपरीत में भी 3 या 5 हो सकता है, या 5 या 3 हो सकता है। ठीक है, तो जब यह वाला ऑप्शन आएगा 6 और 1 के केस में, तभी वह हमारा सही होगा, अन्यथा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में इसमें आप देखिए कुछ कॉमन है क्या, 2 और 4, 2 और 4 उभयनिष्ठ है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, तो ये पूछा था 5 के विपरीत कितना, तो 5 के विपरीत 3, या 3 के विपरीत कितना, 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कॉमन क्या है, 1 3 2 1 4 3, कॉमन क्या है, 1 3 1 3। ठीक है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत तो होगा 4, परंतु पूछा किसके विपरीत है, परंतु पूछा है 1 के विपरीत में। ठीक है, तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत में हो जाएगा 4, तो 1 के विपरीत में कौन कौन संख्या बचेंगी। ठीक है, तो कौन कौन संख्या बचेंगी, तो इसमें बचेंगी 5 और 6। ठीक है, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी उपयोग हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें अब देखिए, इसमें 2 पासे नहीं है, इसमें 3 पासे हैं। ठीक है, परंतु जो हमें हल करना है वो 2 पासों को ही लेकर करना है, तो या तो आप 2 ओवेनिस्ट वाला नियम लगा सकते हैं, या कि घड़ी का जो क्लॉकवाइज नियम है उसको लगा सकते हैं। देखिए दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ठीक है, 2 1 5 6 4 1, इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, 2 5 3 इसमें कॉमन है, तो यदि आप देखेंगे इस फर्स्ट पासे में और इस लास्ट पासे में 2 और 5 है, तो 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 के विपरीत होगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 1 के विपरीत में 3 सही था। ठीक है, या फिर आप यदि इन दोनों पासों को लेकर भी हल करें, ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन तो है नहीं, चलिए ठीक है, तो इस दोनों ऑप्शन को लेकर यहाँ पे हल कर सकते हैं, तो 3 के विपरीत में 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसमें 2 पासे भी नहीं है, 3 पासे भी नहीं है, 4 पासे दिए हुए हैं, 4 पासों की स्थिति दी हुई है, परंतु जो क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है, उसमें क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 पासे को लेकर हल करना है। ठीक है, तो आप किसी भी, ठीक है, एक चीज़ को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आप कॉमन लेंगे, देखिए इसमें 3 6 1, ठीक है, 3 6 2, 3 6 2 1, क्योंकि इसमें 3 और 6 3 6 कॉमन, 3 और 6 कॉमन, तो 1 के विपरीत में क्या होगा, 2 होगा, परंतु पूछा किसके विपरीत में है, 3 के विपरीत में पूछा है। ठीक है, तो आप इसमें लेके चलिए, इसमें 5 और 5 इन दोनों में विनिष्ठ है। ठीक है, तो इन दोनों में लेके चलते हैं। जब चलते हैं तो इसमें जब बात करेंगे 5, ठीक है, तो 5 से चलेंगे तो 5 के बाद 4, 5 के बाद 4 और 2, और यहाँ पर 5 के बाद 3 और 1। ठीक है, तो 1 के विपरीत में क्या, 2, पूछा किसके विपरीत में, 3 के विपरीत में, तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 के विपरीत में 3 हो जाएगा, और 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 4, ये हमारा। चलिए, तो अब बात करते हैं, अभी हम क्लोज डाइस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब ओपन डाइस के कुछ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओपन डाइस में एकांतर सतह क्या होंगे, विपरीत होंगे। एकांतर सतह जिनमें एक अंतर होगा वो क्या होंगे, विपरीत होंगे, और स्पर्श सतह विपरीत नहीं होंगी, जो सतह स्पर्श करेंगे वो विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे यदि हमारे पास ABC, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे आप कोई कार्टून आपके पास, ठीक है, मार्केट लाते हैं, जब आप उसको खोल देते हैं तो उसको फोल्ड करके क्या करते हैं, रख देते हैं, फिर जब उसको उपयोग करना होता है उसको पुनः फोल्ड करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार सतह जमाते हैं। तो जैसे A को यदि आप इस प्रकार करेंगे, ठीक है, और C को नीचे से करेंगे, तो A और C क्या होंगे, एक दूसरे के क्या कैसे दिखेंगे, एक दूसरे के कैसे दिखेंगे, विपरीत दिखेंगे, अर्थात एकांतर सतह क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक है, और जो स्पर्श सतह होंगी, जैसे स्पर्श सतह B और C स्पर्श कर रहा है C के साथ में, तो यह विपरीत नहीं होंगी, A और B विपरीत नहीं होंगी, क्योंकि A स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन द्वारा समझते हैं कैसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 2 5 4 1 3 इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें 6 के विपरीत में, 6 के विपरीत में क्या होगा, तो 6 के विपरीत में देखेंगे ये सतह से क्या हो रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो स्पर्श सतह विपरीत नहीं होंगी, तो 6 में ऐसी सतह जो स्पर्श ना करे, तो 6
के विपरीत क्या होगा 5, ठीक है। 2 के विपरीत स्पर्श इसको नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एकांतर 2 के विपरीत होगा 4 और 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 3, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 यहाँ पर इसको स्पर्श कर रहा है, इसको तो स्पर्श कर ही रहा है, ठीक है। 3 के साथ में क्या होता है, 3 के विपरीत 4 या 5 का भी नहीं होगा, क्योंकि 3 इसको स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो 6 के विपरीत में 5 या 5 के विपरीत में 6, 2 के विपरीत में 4, 4 के विपरीत में 2, 1 के विपरीत में 3, 3 के विपरीत में 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें क्या क्या होगा देखिए, तो क्या बी के विपरीत में क्या होगा, बी के विपरीत में एकांतर सतह, तो बी के विपरीत में जो होगा वो होगा ई। सी के विपरीत में क्या होगा, ठीक है, देखिए सी इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, तो एफ और ई तो हो नहीं सकता, तो बचेगा क्या, तो सी के विपरीत होगा ए, ठीक है। डी इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, इस कॉर्नर के द्वारा स्पर्श किया जा रहा है, तो डी के विपरीत क्या होगा, एफ होगा, ठीक है, डी के विपरीत होगा एफ, इस प्रकार से, ठीक है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें परसेंटेज डॉलर एट द रेट, ठीक है, तो परसेंटेज किसको स्पर्श नहीं कर रहा है, एट द रेट को, तो परसेंटेज के जो विपरीत होगा वो होगा एट द रेट, ठीक है। डॉलर इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो डॉलर स्पर्श किसको नहीं कर रहा है, तो डॉलर विपरीत होगा किसके, बराबर के, और जो हैज है वो विपरीत होगा किसके, क्रॉस के, ठीक है। इस प्रकार से हम जो पासे हैं उसको क्या करते हैं, यदि ओपन है, ठीक है, तो उसको फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने में इस प्रकार से पासे बनते हैं। अब देखिए, अब ये चीज़ें क्या है, एक साथ कभी नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि जो विपरीत सतह होती हैं वो एक साथ कभी नहीं आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें यदि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो हम यही समझेंगे कि आपसे पासा बनने लगा है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी ये आपसे संभव हो पाएगा। देखिए यदि हम बात करते हैं 4 के ऊपर, ठीक है, तो 4 से लेते हैं। देखिए 4 को ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श कर रहा है और ये भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो 4 को कौन सा स्पर्श नहीं कर रहा है, तो 4 को कौन सा स्पर्श नहीं कर रहा है, तो 4 को स्पर्श नहीं कर रहा है कौन सा, 6, ठीक है। यदि हम 1 की बात करेंगे, 1 किसको स्पर्श नहीं कर रहा है, तो 1 के समानांतर होगा यहाँ पे 3, ठीक है। और बचा क्या, ठीक है, 4 के विपरीत हो गया 6, 1 के विपरीत क्या हो गया 3, बचा क्या, 2 के विपरीत क्या 5 होगा, 2 के विपरीत 2 तो तुरंत इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार हम इसको नहीं जमा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं 4 के विपरीत में, ठीक है, तो 4 इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो स्पर्श किसको नहीं कर रहा है, 6 को, तो 4 के विपरीत में क्या हो गया, 6 हो गया। यदि हम बात करें 1 के विपरीत में, ठीक है, तो 1 के विपरीत में देखिए 1 इसको स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो किसको स्पर्श नहीं कर रहा है, 5 को, 5 को स्पर्श नहीं कर रहा है। और 2 के विपरीत में चलेंगे तो 2 इसको स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो 2 के विपरीत में क्या होगा, 3 होगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी उसकी कॉर्नर या बाउंड्री लाइन टच करती है वह उसके विपरीत में नहीं होगा, और जहाँ पर उसकी कॉर्नर और बाउंड्री लाइन टच नहीं करती है वह उसके क्या होगा, विपरीत होगा। चलिए अगली बात करते हैं इस प्रकार क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो हल होगा, तो आप देखेंगे 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा 4, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत होगा 5, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 3, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब इनमें से कौन सी सही पासा है, किस प्रकार सही अरेंज कर सकते हैं, तो देखिए 6 और 4 विपरीत सतह कभी क्या साथ आती हैं, नहीं आती हैं, तो ये ऑप्शन गलत। 1 3 5, 1 3 विपरीत सतह है, तो क्या वो कभी साथ में आती है, नहीं आती है, विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं आती हैं। 3 5 4, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 अलग है, 4 ठीक है। और डी नंबर चेक करेंगे, 5 4 2, 5 4 2, तो 5 और 2 क्या है, 5 और 2 विपरीत सतह है, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ब्लैंक, ठीक है, डॉलर ब्लैंक, डॉलर ब्लैंक एट द रेट और ब्लैंक,
ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब इस प्रकार से किस प्रकार इसका अरेंजमेंट हो सकता है, तो देखिए इसके अपोजिट तो ये होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट ये होगा, मतलब ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, और डॉलर के अपोजिट क्या होगा, डॉलर के अपोजिट एट द रेट होगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डॉलर और एट द रेट कभी साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। डॉलर और एट द रेट कभी साथ में आएंगे, तो नहीं आएंगे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। ये ब्लैंक है यहाँ पर, ये मत मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ये ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डॉलर और ब्लैंक, ठीक है, तो ये हो गया डॉलर, ठीक है, और ब्लैंक और ये ब्लैंक, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं तो आगे बात करते हैं ओपन डाइस के कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, परंतु क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे तो इससे बाहर ही शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, स्टार के विपरीत कौन होगा, हैज, क्योंकि एक अंतर, ठीक है, एक के बाद, तो स्टार के विपरीत यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे हैज होगा, ठीक है। माइनस के विपरीत कौन होगा, माइनस के विपरीत देखेंगे तो यहाँ पर ओ होगा, और एट द रेट के विपरीत देखेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। अब चलते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला देखते हैं हैज एट द रेट, ठीक है, दोनों विपरीत सतह हैं तो क्या साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा हैज ओ इक्वल, ठीक है, हैज ओ इक्वल, ये हो सकता है सही, ठीक है। तीसरा देखते हैं ओ और माइनस, ठीक है, ओ और माइनस विपरीत सतह है तो विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं आते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। और चौथा जो है स्टार माइनस एट द रेट, ठीक है, स्टार माइनस एट द रेट, ये भी क्या है, विपरीत सतह है, ठीक है, तो आ सकते हैं। परंतु देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही है, ठीक है, तो इसमें से दोनों में से एग्जैक्ट सही क्या है, अब तुक्का तो लगाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होगा कि आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलें और जो जहाँ पे आए, ठीक है, वहीं पे आप तुक्का लगा दें, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल फॉलो करना है। देखिए जैसे यहाँ पर स्टार एट द रेट माइनस, यदि आप क्लॉकवाइज घूमेंगे स्टार एट द रेट माइनस, ठीक है, इसमें देखेंगे स्टार एट द रेट माइनस, ये कैसे घूमने पे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसे दिया है, क्लॉकवाइज, तो यदि क्लॉकवाइज दिया है तो क्लॉकवाइज में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, अर्थात ये भी क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन में हैज़ ओ इक्वल, ठीक है, हैज़ ओ इक्वल, यहाँ पर कैसे है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और यहाँ पर भी कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है, ठीक है, इसमें देखेंगे तो जो डॉलर है उसके विपरीत, किसके विपरीत है, डॉलर जो है वो ब्लैंक के विपरीत है, ठीक है, यहाँ पर, और जो एट द रेट है, एट द रेट किसके विपरीत होगा, एट द रेट जो विपरीत होगा वो हैश के विपरीत होगा, ठीक है, एट द रेट किसके विपरीत होगा, क्योंकि ये सतह स्पर्श कर रही है, ये भी सतह स्पर्श कर रही है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है, तो किसके विपरीत होगा, ये, और जो ब्लैंक वाला है वो भी किसके विपरीत होगा, तो ब्लैंक के विपरीत होगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे एट द रेट और हैज़, एट द रेट और हैज़ दोनों क्या है, विपरीत सतह है, तो कभी भी साथ में आएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं एट द रेट और हैज, ठीक है, एट द रेट और हैज विपरीत सतह है, तो ये भी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। डॉलर और ब्लैंक, ठीक है, डॉलर के बाद ब्लैंक, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। डॉलर कहाँ पे है, हाँ, डॉलर के साथ में क्या आता है, डॉलर का विपरीत क्या होगा, ब्लैंक होगा, तो देखिए डॉलर का विपरीत क्या होगा, ब्लैंक होगा, तो डॉलर और विपरीत क्या साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो अगला क्या बचा, एट द रेट के विपरीत क्या होता है, हैज़ होता है, परंतु एट द रेट के बगल में क्या आ सकता है, ब्लैंक आ सकता है, तो ये ब्लैंक सही है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के यदि आप कर लेंगे, ठीक है, मतलब आपसे रीजनिंग बहुत हद तक बनती है, ठीक है। चलिए इसको जो फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर जब फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो ये एक क्लोज डायग्राम बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक, और इसमें जो ऊपरी सतह होंगे वो क्या होंगे, ब्लैंक होंगे,
ये, ठीक है। और ये वाली जो सतह होगी साइड वाली, ये क्या होंगे, फुलफिल होंगी, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, इसके विपरीत कौन सा डायग्राम हो, वो होगा, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं ऑप्शन में, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो यहाँ पर क्या है, तीनों ब्लैंक हैं, तीनों ब्लैंक हैं, ठीक है। तो क्या ये सही होगा, तो ये सही नहीं होगा, पहली ही चीज़, ठीक है। इसमें जो ट्राइंगल है उसमें एक ट्राइंगल को ही फुलफिल किया है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल यदि फुलफिल होते तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें देखिए ट्राइंगल, ठीक है, दोनों बंद आकृति तो ठीक है, उसके विपरीत में क्या है, दोनों बंद आकृति उसके विपरीत में क्या है, ओ है। तो इसके विपरीत में क्या ओ हो सकता है, क्योंकि विपरीत में कभी भी क्या होते हैं, एक जगह नहीं होते। तो बचा ऑप्शन कौन सा है, यही सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, तो देखिए जब भी आप इसको आकृति बनाएंगे तो आकृति कैसी बनेगी, सेम उसी प्रकार से। देखिए ये 5 सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है, परंतु जब हल कर रहे हैं इसलिए समय लगता है थोड़ा सा। जब पेपर में आएगा तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक दिया होगा। तो ये आकृति जब बंद करेंगे तो इस प्रकार से कुछ आकृति बनेगी, ठीक है। और इसके विपरीत में क्या होगा, इसके विपरीत में होगा ओ, ठीक है। इस बंद आकृति के विपरीत में ओ होगा। बी के विपरीत में क्या होगा, बी के विपरीत में क्या होगा, डी होगा। और ए के विपरीत में क्या होगा, ए के विपरीत में होगा सी होगा, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं अपने अब ऑप्शन की ओर, क्या क्या ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। तो देखिए इस बंद आकृति के बाद दोनों ट्राइंगल किसके विपरीत हैं, ओ के विपरीत हैं। तो दोनों ट्राइंगल और ओ क्या साथ में आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। बी और डी, बी और डी क्या साथ में आएंगे, नहीं आएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए और सी, ठीक है, ए और सी साथ में नहीं आएंगे, तो ऑप्शन तो दिया ही नहीं वो वाला, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा बचा, ए सही होगा या कि सी सही होगा। ए में क्या देखेंगे, बी से कौन सा ट्राइंगल लगा हुआ है जिसमें कलर फिल नहीं है, ठीक है। परंतु यहाँ पर बी से कौन सा ट्राइंगल लगा हुआ है जिसमें कलर फिल है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया है, ठीक है। बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन में आप देखेंगे कि डी से कौन सा ट्राइंगल लगा हुआ है, डी से ब्लैंक ट्राइंगल लगा हुआ है, डी से ब्लैंक ट्राइंगल लगा हुआ है। ए से कौन सा ट्राइंगल लगा हुआ है, ए से कलर फिल वाला ट्राइंगल लगा हुआ है। तो ए से कलर फिल वाला ट्राइंगल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था डाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन अधिकतर 2 या 3 डाइस देके आपसे उसके विपरीत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे तो इस प्रकार के क्लोज, ठीक है, ओपन डाइस देके उसको क्लोज बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।